कबीर एक मार्मिक संत थे। लगभग ये तो सभी जानते हैं कि जैसे पूरा संसार स्वार्थ के मार्ग में चल रहा है और यदि हम इस स्वार्थ भरी दुनिया में ज़रूरत से ज़्यादा बंधु बांधव बना लें, अर्थात व्यर्थ के रिश्ते बनाकर उसमें अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि हम अपना सुख इस संसारी माया में देखते हैं और होशियारी दिखाते हुए प्रभु का नाम जपते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि अपने इतिहास को उठाकर देख लो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति मिला हो जो संसार के भोग वासनाओं में डूबा हो और उसकी मुक्ति हो गई हो, प्यारे मित्रों, ऐसा असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन ही है। क्योंकि संसार के लोगों के पास सिर्फ सांसारिक दिनचर्या का ज्ञान होता है, वही उनके पास सिर्फ लोक व्यवहार से ज़्यादा क्या मिलेगा। अधिक व्यवहार के कारण ही सत्संग जैसा अमूल्य अमृत नहीं मिल पाता और पारिवारिक व्यवहार में बंधा व्यक्ति कभी परिवार से अलग कुछ सोच भी नहीं सकता और इसी मोह माया में न तो दान धर्म कर पाता है और न अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर पाता है। और अंत समय जब आता है तो मानव असमंजस में पड़ जाता है कि मैंने इतने रिश्ते बनाए हैं, उनको संतुष्ट कैसे करूं। कहीं कोई रूठ गया तो पता नहीं वो क्या सोचेगा, पता नहीं क्या होगा। इस प्रकार के अनेक विचार मन में बांधे रखता है और साथ ही साथ प्रभु का नाम भी जपता है कि कहीं भगवान न रूठ जाए, कहीं मेरा कल्याण का मार्ग छूट न जाए, मेरा अध्यात्म अधूरा न रह जाए। मित्रों, ऐसा सिर्फ समझदार लोग ही सोचते हैं, बाकी जो सोचते ही नहीं उनकी गिनती मानव में आती ही नहीं है। वे तो सिर्फ जानवर के समान होते हैं। और इसलिए सद्गुरुदेव ऐसे समझदार व्यक्तियों के लिए कहते हैं कि संतत्व की भावना रखने वाले, हे प्यारे मित्रों, आप संसार के लोक व्यवहार को अपने जीवन में लेकर चलो, परंतु इसी में डूब न जाओ। क्योंकि सांसारिक क्रिया एक गहरी खाई है जिसे समझना मानो जीवन लीला को समझ जाना है। तो इस खाई से बचकर हमें अपने आध्यात्म की मंजिल में निडर होकर आगे बढ़ना होगा और हमेशा सद्गुरुदेव की वाणियों को सुनते रहना होगा। अन्यथा मित्रों, इतिहास साक्षी है कि सांसारिक और पारिवारिक दुविधा में फंसा व्यक्ति कभी भी न तो इस माया का हो पाया है और न राम का। अतः संसार के कार्य पर सिर्फ जरूरत तक ही ध्यान देना चाहिए, बाकी पूरा समय अपने कल्याण के मार्ग पर, और तभी यह जीवन सार्थक हो पाएगा। मित्रों, संत कबीर आगे कहते हैं, गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए, आए सिर पर काल। मित्रों, इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं। लगभग ज़्यादातर लोग अपने जीवन में सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो सिर्फ मूर्खता भरे निर्णय ज़्यादा लेते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपनी दुर्बुद्धि पर ही विश्वास रखते हैं, न कि किसी समझदार को समझते हैं और न अपनी गलती को गलत मानते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों को उन्नति कहाँ मिलेगी। ऐसे व्यक्ति अपने समय को नहीं पहचान पाते कि इतनी गलती करने के बाद हम कहाँ और किस उम्र में हैं। ऐसे किसी भी बात का उन्हें कोई डर नहीं होता। यदि ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि साम दाम दंड भेद चारों उपायों से न बदल सके तो फिर इनको नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे व्यक्तियों की पहचान बहुत सरल होती है। जैसे अपने प्रारब्ध और पूर्व जन्म के कर्मों के कारण यदि आज वो अच्छी सांसारिक सुविधा में हैं, अच्छा व्यापार है और अच्छा खान पान है, परंतु आध्यात्म की ओर कोई भी ऐसा कर्म नहीं है, ना ही दान धर्म है, ना ही किसी पर दीनता है और किसी सामाजिक कार्य पर कोई योगदान नहीं है और ना ही किसी सत्संगी से सत्संग किया है, तो ऐसा व्यक्ति व्यक्ति नहीं बल्कि पशु के समान है, जो सिर्फ मानव योनि में आ गया है, जिसे न तो अच्छी बातें पसंद है और न अच्छा काम, गुरु की वाणी को समझ नहीं सकता और न किसी सामाजिक कार्य में अपना सहयोग दे सकता है। तो इसके लिए सद्गुरुदेव कबीर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अगला जन्म कीड़े मकोड़े और दर्द भरे जीवन में प्रवेश मिलेगा। और क्योंकि इस जन्म को तो बर्बाद कर ही दिया है, न सत्संग किया न अच्छा कार्य किया, तो अब सिर्फ नर्क का मार्ग ही खुला है, जहाँ सिर्फ दर्द और कष्टदायक जीवन ही मिलेगा।
अतः हे प्यारे मित्रों, सद्गुरु कबीर जैसे महान आत्मा की बातों से भी यदि जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो समझ लेना कि हम सिर्फ पशु जीवन में हैं, क्योंकि पशु सिर्फ बोल नहीं सकता, नहीं तो मनुष्य से ज़्यादा परिश्रमी पशु ही होता है। इसलिए अपने को समझें और मानवता की ओर कदम बढ़ाएं ताकि अपना अगला जन्म संवर जाए। मित्रों, यदि हम मानवता के कार्य करते हैं तो हमारे भीतर की आत्मा खुश होती है, और आत्मा जब खुश है तो परमात्मा के मार्ग से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यही हमारा कार्य हमारी आत्मा को पुण्य आत्मा बनाती है, और पुण्य आत्मा सिर्फ अच्छे कर्म करती है तथा अच्छे कर्म करने वाले को ही तो परमात्मा कहा गया है। अतः यह अर्थ सरल है कि अपने कर्मों की शुद्धि ही अपनी शुद्धि है, अपने कर्मों पर उन्नति ही अपनी उन्नति है। मित्रों, संत कबीर का यह दोहा अर्थ आपको क्या सीख देता है, हमें कमेंट ज़रूर करें।